हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ जो प्रॉब्लम वो है सामान्य समघात रैखिक अवकल समीकरण। ठीक है, मतलब लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो कैसे इसको सॉल्व करेंगे वो हम इस वीडियो में देखेंगे। अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए थे उनमें आपने देखा होगा कि ये जो डेरिवेटिव्स हैं dy बाय अपॉन डी एक्स, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, इसका कोफिशिएंट कैसा होता था? कांस्टेंट, मींस कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, उसको सॉल्व करने के लिए आपको डायरेक्ट क्या करना था, इसकी प्लेस पे हम लिख देते थे कैपिटल डी लेते थे, तो ये डी स्क्वेयर अपॉन डी एक्स स्क्वेयर हो जाता था कैपिटल डी स्क्वेयर, और इसको लिख देते थे डी, और फिर हम उसको ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल के CF निकाल के PI निकाल के कंप्लीट सॉल्यूशन लिखते थे। इस वीडियो में हमें जो क्वेश्चन दिया है वो उसका जो ये डेरिवेटिव्स हैं इनका कोफिशिएंट क्या है? कांस्टेंट नहीं है। हम इसको रिड्यूस करेंगे सबसे पहले कांस्टेंट कोफिशिएंट में, और वो कैसे करेंगे? अगर मैं इसको जनरली लिखूं तो हम लोग क्या करते हैं, d अपॉन डी एक्स को ले लेते हैं कैपिटल D के इक्विवेलेंट, जिससे ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाती है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई माइनस 3x dy प्लस 4y इक्वल टू 2x स्क्वायर। और अगर हम यहाँ से कॉमन निकाल लें y, सो ये हो जाएगा हमारे पास इस टाइप की कुछ इक्वेशन। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पर इसको हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है? कांस्टेंट नहीं है। हम कांस्टेंट कोफिशिएंट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर पुट करेंगे क्या? x की वैल्यू, x हम यहाँ पर लेंगे e टू द पावर z, जिससे आप ये देखेंगे कि अगर मैं इधर log ले लूँ तो log x बराबर क्या हो जाएगा? सिंपल z हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी जेड, जिससे आप ये देखेंगे अगर मैं इसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करूँ, किसके? y के रिस्पेक्ट में, तो ये होगा 1 अपॉन एक्स डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू डी जेड अपॉन डी वाई। इससे आप रेसिप्रोकल कर देंगे इसको, मतलब ऊपर नीचे इंटरचेंज कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पर देखिए ऐसे कर देते हैं हम। अब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये x dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी जेड हो जाएगा, जिससे आपने ये देखा होगा कि यहाँ पर अगर मैं इस टर्म को फाइंड आउट करना चाहूँ तो ये क्या है? x dy है, कैपिटल D क्या है? d अपॉन डी एक्स, और इसको हम ले लेते हैं किसके बराबर? कैपिटल D डैश के बराबर। ओके, कैपिटल D डैश के बराबर, मतलब मैंने d अपॉन डी जेड को क्या ले लिया है? कैपिटल D डैश के इक्विवेलेंट ले लिया है, तो हमें क्या मिल गया? x d इक्वल टू d डैश मिल गया। ठीक है, इसी तरह से जब हम सेकेंड ऑर्डर निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू डी डैश माइनस 1 वाई, ये मिल जाएगा। ओके, इससे क्या होगा? इससे जब हम ये दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी इन अ कांस्टेंट कोफिशिएंट। जब हम इन दोनों वैल्यूज को, इन तीनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं हम? डी डैश माइनस 1, ऐसे माइनस 3, और ये एक्स डी किसके बराबर होता है? दिस इज इक्वल टू सिंपल डी डैश, माइनस 3 डी डैश हो जाएगा प्लस 4 y इज इक्वल्स टू 2 लिखेंगे और x की प्लेस पे ये वैल्यू रखेंगे e टू द पावर z, तो
तो ये हो जाएगा e⁻²z। सो ये अब हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। सो इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये हम पहले वीडियोस में देख चुके हैं। सेम वही मेथड हम यहाँ भी अप्लाई करेंगे। क्या लिखेंगे? सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन। सबसे पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर रही हूँ, ब्रैकेट ओपन कर देती हूँ। ये d डैश स्क्वायर माइनस d डैश माइनस 3d डैश प्लस 4y इक्वल टू 2e⁻²z। एंड यहाँ पर हो जाएगा ये d डैश स्क्वायर माइनस 4d डैश प्लस 4y इक्वल टू 2e⁻²z। सो इस इक्वेशन को सॉल्व करना हमें आता है। सबसे पहले हम लिखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन, क्योंकि ये कैसी इक्वेशन है? ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स है। ठीक है, सो इसको सॉल्व करना हमें आता है। ऑक्सिलरी इक्वेशन मींस ये इक्वेशन जो आपकी d डैश की फॉर्म में d डैश स्क्वायर माइनस 4d डैश प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे और d डैश की दो वैल्यूज आएंगी। तो वो कैसे निकालते हैं? आप देखिए, ये a स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। सो हम इसको लिख सकते हैं d डैश माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, क्योंकि ये a स्क्वायर देगा आपको d डैश स्क्वायर माइनस 2ab ये दे देगा और प्लस d स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर। मतलब हमारे दोनों फैक्टर सेम आ गए हैं। एक d डैश माइनस 2 है और दूसरा भी हमारा d डैश माइनस 2 है। इसका मीनिंग कि d डैश की दो वैल्यूज आ गई हैं, दोनों ही सेम वैल्यूज हैं, 2 और 2। अब हम इसका लिखेंगे CF। CF लिखने का क्या तरीका है ये भी आप लोग जानते हैं। इस टाइप की इक्वेशन जिसमें आपके रूट्स सेम है, सो उसका CF कैसे लिखते हैं? जब रूट्स आपके इक्वल और सेम रहते हैं तो आप पहले लिखेंगे C1, ओके, C1 C1 प्लस C2 x और यहाँ आएगा आपका e⁻²x। सो ये हो जाएगा हमारा CF फॉर दिस, जिसमें आपके रूट सेम है। अगर डिफरेंट रहते हैं 2 और 3 होता तो हम क्या करते हैं? यहाँ पर C1 e⁻²x प्लस C2 e⁻3x। ये दोनों सेम है, इसलिए C1 प्लस C2x e⁻²x। लेकिन यहाँ पर हम x नहीं लिखेंगे, x के प्लेस पे क्या लिखेंगे? यहाँ पर z आएगा, क्योंकि ये जो d डैश है वो क्या है आपका? d/dz है, z के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव्स है। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लेंगे? x की प्लेस पर z लेंगे। ओके, मैंने आपको पहले भी ये फॉर्मूला बताया है कि कैसे लिखते हैं CF। जिसने नहीं देखा है अभी तक वीडियो, वो पहले जाके प्लेलिस्ट में CF और PI के सारे वीडियोस चेक करें, जिसमें मैंने बताया है कि अगर आपके रूट्स, ठीक है, रूट्स मान लेते हैं d, वैल्यू m1 m2 अलग अलग है, तो CF क्या होगा? C1 e⁻m1x प्लस C2 e⁻m2x। ये d के लिए, क्योंकि d क्या होता है? d/dx होता है। ठीक है, तो x आया और यहाँ हमारा d डैश है जो कि है d/dz, इसलिए z आएगा। और अगर हमारे रूट सेम है, mm है, तो CF क्या होगा? C1 प्लस C2x e⁻mx। सो ये फॉर्मूला हमने यहाँ यूज किया है। अब हम बात कर लेते हैं PI निकालने के लिए। तो PI का फॉर्मूला क्या होता है? जो भी आपका फंक्शन आया था d डैश में, उसको लिखेंगे और यहाँ q लिखेंगे। q क्या है? सो वो इक्वेशन आपकी ये है। इस इक्वेशन को आपको कंपेयर करना है। दिस इज f d डैश इंटू y इक्वल टू q। वो है आपका q, राइट साइड वाला। सो PI लिखने का मेथड यही है। आप यहाँ लिखिए d डैश स्क्वायर माइनस 4d डैश प्लस 4 और यहाँ q लिख देंगे जो कि है 2e⁻²z। 2 बाहर आ जाएगा, ये आपका देख रहे होंगे अभी हमने अप्लाई किया था, ये d डैश माइनस 2 होल स्क्वायर है। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे PI निकालने का। सो एक फॉर्मूला है जो कि बहुत सिंपल है, जिसमें हमने पढ़ा है कि अगर आपका 1/fd और e⁻ax इस टाइप का PI है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओनली यू हैव टू पुट क्या कि d की जगह आपको क्या रख देना है? d प्लस a रख देना है।
ये x बाहर आ जाएगा और यहाँ पर d की प्लेस पे d प्लस a रख के b आ जाएगा। सो हमारे पास है e टू दी पावर 2x। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक v फंक्शन बनाना है, तो हमने उसको ले लिया 1, क्योंकि 1 तो सबका मल्टीपल रहता है। तो यहाँ पर ये आपका हो गया e टू दी पावर ax, मतलब a की वैल्यू 2 हो गई, x की जगह z है, और v हमारे पास क्या हो गया यहाँ पर 1, ठीक है। और d की जगह आप क्या रख देंगे, d प्लस a, मतलब d प्लस 2। तो d डैश की जगह हम रख लेंगे d डैश प्लस 2, और ये आपका -2 भी है साथ में, इसको लिख देते हैं वो होल स्क्वायर, और e टू दी पावर 2x आपका आगे आ जाएगा 2z, और यहाँ बचेगा सिंपल 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आप देख रहे हो कि डिनोमिनेटर में +2 -2 दोनों है, तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और pi में हमारे पास रिमेनिंग होगा 2 e टू दी पावर 2z 1/d डैश स्क्वायर, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, और यहाँ बचा है 1 विच इज v फंक्शन। तो अब इसको सॉल्व करना इजी है। ये क्या है, d डैश क्या था हमारे पास, d/dz। ये डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू z, लेकिन ये 1 लिखा है, दैट मीन्स कि ये इंटीग्रेशन में बदल जाएगा, और 1 का इंटीग्रेशन होगा क्योंकि ये 1 फंक्शन है हमारा यहाँ पर, और किसके रिस्पेक्ट में होगा, dz के। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 2 e टू दी पावर 2z। इसका एक बार करेंगे तो z आएगा, और सेकेंड टाइम फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो z²/2 आ जाएगा, जिससे ये कैंसिल होके बचेगा आपका s। अब सिंपल आपको इसको x में कन्वर्ट कर लेना है, क्योंकि हमारी पूरी इक्वेशन x y में है। सो y हमारा सोल्यूशन होगा। इसको x में कन्वर्ट कर लेंगे, पहले हम लिख लेते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होता है, कंप्लीट सोल्यूशन, वो होता है y = CF + PI। CF अभी हमने निकाला था, क्या था, C1 + C2z e टू दी पावर 2z, और PI अभी ये निकाला है e टू दी पावर 2z इंटू z²। अब आप z को रिप्लेस कर दीजिए। z क्या था, हमने x = लिया था, x = e टू दी पावर z लिया था, जिससे log x क्या हो जाएगा, z। सो z की जगह लिखेंगे log x, यहाँ पर e टू दी पावर z की जगह x लिखेंगे तो ये x² बन जाएगा। सेम यहाँ पर भी x², और इसकी जगह लिखेंगे log x होल स्क्वायर। ओके, सो ये वैल्यूज का यूज कर दिया फिर से, और ये पूरी इक्वेशन आपकी किसमें चेंज हो गई, एक्स वाई में, और यही हमारा क्या है, सोल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, जिसमें हमने सबसे पहले उसको कांस्टेंट कोफिशिएंट में चेंज किया, और उसके बाद हमने यहाँ सोल्यूशन निकाला है। सो ये हमारा सोल्यूशन है।